ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇहद ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੇਵਰਿਟਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾयल ਮਹਿੰਦਰੋ जी ਦੀ। Thank you. पायल, it's so good to see you. Thank you so much. And मेरे को बहुत अच्छा लगा। Same here. I think आपने बुलाया सलांखों पर, and I think it's all about vibes that we connected, Yes, and I'm here. it was always that. Yes. So पायल, I just want to take you, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहती हूँ कि you are so positive, full of energy, full of life, है ना? How was your childhood? Okay, so my childhood was something जिसके बारे में मैं अभी भी कई बार सोचती हूँ ना तो मुझे नाइटमेयर्स आ जाते हैं। Okay. चाइल्डहुड में मेरे जो सूदिंग फैक्टर रहा मेरे ग्रैंडफादर रहे, सो जिन्होंने मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करी, जिनसे मुझे लगता है मुझे उर्दू आई, जिसने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस जो आया वो मेरे फादर से आया। सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग हमारे लिए था, मेरे और मेरे ब्रदर दोनों के लिए, वैल्यू सिस्टम जो हमारी मदर ने दिया वो इतना स्ट्रॉन्ग है। लाइफ में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में देखता है, लेकिन जो मैंने अपने पापा और मम्मा से लिया कॉन्फिडेंस और वैल्यू वो कभी शेक नहीं हुआ मनप्रीत। सो मुझे लगता है हम लोगों की ना एक लाइन, जब हम छोटे होते थे एक सीरियल आता था परवरिश, उसमें एक लाइन थी, जिस तरह हमारी नींव बने हम वैसे ही बन जाते हैं, उस तरह बनती है जिंदगी जिस तरह परवरिश पाते हैं। सो जो आप कहते हैं ना कि लहजे बयां कर देती हैं कि परवरिश हुई है या फिर पाले गए हैं। So I think despite of all the hardships जो I think उस टाइम में बहुत सारे बच्चों की होती थी, I was not the only one, तो लेकिन जो हमने परवरिश ली उसने हमको वो जो वैल्यू सिस्टम था वो हमेशा रहा है, जो अपने रूट्स के साथ अटैच, बहुत स्ट्रॉन्ग। और पता मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आज बहुत बुरी तरह मिसिंग है टोटली। मैं ये हमारा जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है ना, हम गुम गए एग्जैक्टली। और ऊपर से हमारा जो इंडियनाइज, हम जो हमारी भारतीय सभ्यता थी उसको टेक ओवर हो गया है। अब बचपन से मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, मेरी मम्मी ने हम बोलते हैं काली जबान के मुंह पे सरस्वती बैठ जाएगी, अब हम उसको क्या बोलते हैं बताओ? मैनिफेस्टेशन। अंग्रेजी वर्ड दे दिया, ठीक है। माँ बाप कहते थे काली जबान है, मुंह से गलत ना बोलो। मेरी मम्मी ने कभी हमको ये अलाउ ही नहीं किया बोलने के लिए कि पापा नहीं आए या पापा गए। मेरी मम्मा बोलते थे पापा काम से नहीं आए या पापा अब काम पे गए, आपको वर्ड ऐड करना है। और मुझे लगता है कि बहुत सब जो लोग थे जो इस तरह की बातें करते थे वो धीरे धीरे हमने उसको मैनिफेस्टेशन बोल दिया। एनी विच वे आप उसको जो मर्जी बोले, लेकिन उस पर अमल करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो पायल, मुझे लगता है कि ना हर शख्स के पीछे एक कहानी होती है। सो देखो, यू हैव रिटन बुक्स ऑल्सो, इनफैक्ट आप अपना चैनल भी रन कर रहे हो, एंड विच हैज़, मुझे बहुत मान होता है, मैं मतलब बीइंग अ वुमेन ये चीज़ बताते हुए, इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मिलियन फॉलोअर्स ऑल्सो। जो यंग ग्रुप है वो आपको बहुत फॉलो भी करता है। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, इतने लंबे सफ़र में कभी क्रिटिसिज्म आपने फेस किया? सी आई थिंक मैं ना लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्रिटिसिज्म को ना नेगेटिव नहीं देखती। हमारा तो लिटरेचर में एक सब्जेक्ट था क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ओके। जब देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप क्रिटिसिज्म इज पीपल अराउंड यू, है ना, आपने अपने आसपास सिर्फ चमचों को बिठा लिए जो आपको चढ़ा देते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो? आप चने के झाड़ पर चढ़ गए हो, ठीक है। और उसमें, और जब आप स्टेज में होते हो तो आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जो आपसे सच्चे होते हैं, आपको बोलते हैं ये गलत है, तो आप उनको क्या करते हो? प्लीज आई डोंट वांट टू लिसन टू दैट। सो क्रिटिसिज्म जो होता है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ये यू हैव टू ड्रॉ योर ओन लाइन कि ये जो इंसान है ये मेरा हितैषी है या कलेशी है, आपको ये समझना पड़ेगा।
सो मेरा ये बुक है ना, हु विल क्लैप व्हेन यू टॉक, इसमें भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है, द बी रूल। तो वो कभी फिर बाद में बात करेंगे कि हमारे ABC लोग हैं, ठीक है, तो जो बीच में बी बैठा है ना, ये जो है ये बहुत डेंजरस होता है। ये क्या करता है, ए को सारा टाइम, जो ए है सपोज, जिसको सारा टाइम चमचागिरी करता रहता है, ठीक है, तो अब ये जब चमचागिरी कर रहा है तो भाई साहब इसको भी तो ईगो मसाज चाहिए, तो ये जाता है सी के पास अपनी ईगो मसाज के लिए, जिसपे इसका बस चलता है। तो आप जरा सोचिए बेचारे सी का क्या हाल होता होगा। तो ये ABC के चक्कर से बाहर निकल के यू हैव टू रियली फाइंड योर ओन बीइंग, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आजकल जो हमारी लाइफ की है असली परेशानी है। बट पायल, मैं जैसे समझ पा रही हूँ, आपकी ये बुक है हु विल क्लैप व्हेन यू टॉक, और स्लैप को काट के आपने क्लैप लिखा है। सो आई जस्ट वांट, मैं इस कंसेप्ट को समझना चाहूंगी, स्लैप को काट के आपने क्लैप लिखा। देखो मनप्रीत, बोलना, अच्छा बोलना और ऐसा बोलना कि लोग सुनना चाहें, फर्क होता है। और यही फर्क समझना आपकी जिंदगी के मायने बदल सकता है। और जनरली हमको ये लगता है कि हमने जो बोला वो बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में हम, देखिए मैं ये बिलीव करती हूँ दैट बोलने से भी ज्यादा जरूरी क्या है, सुनना। तो अगर बोलना और सुनने का जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे है, तो लोग आपको क्लैप करेंगे वरना स्लैप करेंगे। और स्लैप का मतलब ये नहीं है कि ऐसे करेंगे, दे विल नॉट लाइक टू टॉक टू यू, दे विल ब्लॉक यू, दे विल अवॉइड यू। और फिर हमको लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों है, लेकिन आपने जो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए था उसको 1 वे कर दिया है। तो आपने अपनी लाइफ में खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। सो ये 2 वे कम्युनिकेशन चलना बहुत ज़रूरी है। मोर देन स्पीकिंग, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट। But Payal, you know, like we are humans, है ना, चलो you तो have been trained that way, आपका एक लंबा सफ़र है ना। अगर हमारी कोई like we're sitting, कोई हमारी इंसल्ट कर दे, या if somebody says something hurtful to us, हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं नॉर्मल ग्रुप की बात करूँ, है ना, टोटली, तो हम many times we react also to that, और कई बार वो रिएक्शन ज़्यादा वियर्ड भी हो जाता है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब एक उस इंसल्ट को, उस ह्यूमिलेशन को, वी ऑल गेट ह्यूमिलेटेड एट वन और द अदर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उस चीज़ को वो कैसे, मतलब हाउ ही शुड रिएक्ट, मतलब यू कांट ऑलवेज अवॉइड। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सी मनप्रीत, देखो यहाँ पर ना आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रेशियो क्या है। ओके, इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप हर चीज़ पे बिदक रहे हो तो प्रॉब्लम आप में है, राइट। लेकिन अगर आप एक बार टॉलरेट कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, आप पेशेंट रहे हो और उसके बाद आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो कि आपने शायद रिश्तों की कदर करनी है, या आप की पोजीशन ऐसी है ऑफिस में, ठीक है, यहाँ पर देखो कोई ना किसी के लिए लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे आउट। कुछ चीज़ों में रिएक्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर किसी को छेड़ दो ना तो ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। सो यहाँ पर पता है क्या ज़रूरी है, आपकी कंपनी क्या, आपको कौन समझा रहा है, वो आपको समझा रहा है या उलझा रहा है। और प्लीज जो इंटरनेट का ज्ञान है वो तो दिमाग खराब कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम कुछ इंटरनेट पे चीज देखते हैं और फिर हम अपना स्टेटस लगा देते हैं कि 10 बंदे इसको देखें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है तो आप सबसे पहले तो इट्स कॉल्ड, देखो मनप्रीत, एक ना आई हैव डन एनएलपी में कॉन्सेप्ट है इंटरनल डायलॉग एंड एक्सटर्नल डायलॉग। एक्सटर्नल डायलॉग है जो मैं आपसे करूँगा, मनप्रीत व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, लेकिन एक्सटर्नल डायलॉग से पहले आपका इंटरनल डायलॉग होना चाहिए कि आज अगर मैं मनप्रीत को गलत कहने जा रही हूँ, कहीं मैं तो नहीं गलत। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि पहले, मेरी जो बुक है अ पार्ट और अ पार्ट, उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है द AAA रूल, ओके, जिसमें कि पहले अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की, आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो और फिर उस पर एक्ट करो। सो यू नो लाइक देयर इज एन इंग्लिश फ्रेज जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ दैट जो आपका आंसर को यू नो
देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिमेंटोर कॉन्सेप्ट. ओके. Dementors are like they're imaginary creatures from the book Harry Potter, my favorite book. I'm a Potterhead. उसमें वो कहते हैं Dementors are like of course imaginary creatures that have the power. उनमें पावर है कि वो आपकी सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी को ना सक कर लेते हैं. तो मैं कहती हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या आपके आसपास कोई Dementors हैं. अगर तो हैं, ठीक है, तो आप ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपने उनको क्या करना है. अगर तो आपके घर में बैठे, आपने रोज बैठे, तो आप उनको ब्लॉक करके थोड़ा बैठ जाओगे. तो आप अपने घर में आप सिचुएशन खराब करो. आपके घर की सिचुएशन और जो हमारे कैमरामैन खड़े हैं उनके घर की सिचुएशन और मेरे घर की सिचुएशन डिफरेंट है. हम सबकी लाइफ की जर्नी वो है, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरलाइज करने लग जाते हैं. हमने एक वीडियो पढ़ा, इंटरनेट पे क्या देखा, वो सबके लिए अलग है, सबकी जर्नी अलग है. सो अब डिमेंटर्स अगर आपकी लाइफ में हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है, यही तो आपकी लाइफ की जर्नी है. लेकिन मैं ये कहती हूँ, इससे पहले कि आप मेरी ये जो कॉन्वर्सेशन है ये सुन के उन सब डिमेंटर्स को अपने दिमाग में सोच रहे हैं, एक बार ये सोचिएगा कहीं आप किसी के लाइफ का डिमेंटर तो नहीं. चैरिटी बिगिंस एट होम. एग्जैक्टली. मैं ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं होती हूँ. ऐसा नहीं है कि एक जो डॉक्टर है उनका प्रिस्क्रिप्शन 100% सही होता है, कई बार एरर हो जाता है. Exactly. हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं कई बार ठीक भी होते हैं, कई बार एक डाइटिशियन है कई बार वो भी मोटे हो जाते हैं. हमारी सबकी लाइफ की जर्नी है, राइट. एक स्कूल टीचर है, कई बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते वो गलती कर जाते हैं. हम सबकी लाइफ की जर्नी है. लेकिन जब हम गलत हों और हम अपनी गलती को, या तो जिनके सामने गलत हो वो एक्सेप्ट करें, यार एटलीस्ट अपने माइंड में तो एक्सेप्ट करें. सेल्फ एनालिसिस, इनफैक्ट आई विल गिव अ बेटर वर्ड फॉर दैट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ. और अगर इस इंट्रोस्पेक्शन में ना आपके साथ कोई है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपकी मदर है, चाहे मदर इन लॉ है, या आपके बच्चे हैं, अगर वो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं ना, या आपके कोई गुरु हैं, है ना, कोई आपका मेंटोर है, कैन यू रियलाइज आप कितने लकी हो. अनलकी वो होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं, मिस गाइड करने पे तो दुनिया भरी पड़ी है. एंड स्पेशली पीपल हु गाइड यू राइट ना, वैल्यू देम. एंड प्लीज नेवर फॉरगेट, हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. लेकिन हम डाउन में अपने आप को कैसे अप करते हैं, और अप में हम कैसे, जब हम अप होते हैं तो उसको दिमाग में नहीं लेके जाते, वरना हम सीधा दोबारा डाउन चले जाते हैं. एक डाउन होते हैं कि सर्कमस्टांसेस है, एक डाउन हो कि हमने अपना खुद बेड़ा घर कर लिया है, वो नहीं होना चाहिए ना. पायल, मैं आपसे भी, हम एक सोसाइटी का पार्ट है ना, कभी लगता है कि इज़ इट, मैं आपसे समझना चाहूँगी, और लाइक आप एक बिजनेस वूमेन भी हो, आप एक राइटर भी हो, मदर भी हो, यू वर्क ऑल्सो, यू टेक केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो. औरत होना मुश्किल है मुझे लगता है. डू द सोसाइटी फर्क करता है? मुझे लगता है एग्जैक्ट, आई वांट टू नो. वेरी लकी इफ यू आर अ वुमन. ओके. मैन कितने रोल्स कर लेते हैं, वुमेन के कितने इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, बट ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं. ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके सर्कमस्टांसेस. आपकी बात ठीक है. सी देखो, आई एम सी, मेरे को ना यहाँ पर मेरे से एक बार छोटी गर्ल्स थी, and they happen to be my daughter's friends also. But okay, Payal aunty, they met me somewhere in an event, and just like, oh, Adhira ke mom, my daughter, like, Payal aunty, what do you think about feminism? I said, feminism is a farce. ये सब ड्रामा है. It is an individual. Yes. As an individual, हो सकता है कि आपके आसपास, if there are, अगर हम ऑन एन एवरेज लें, 10 मेन लें और 10 वुमेन लें, हो सकता है 10 मेन की लाइफ ईजी और 10 वुमेन की लाइफ डिफिकल्ट हो सकता है 5 वुमेन की लाइफ ईजी और बेचारे 10 मेन की हो सकता है 10 वुमेन की हो. सो मनप्रीत, स्टॉप जनरलाइजिंग कि वुमेन के लिए, हाँ कुछ चीजें वुमेन के लिए डिफिकल्ट है, बट कुछ चीजें मेन के लिए डिफिकल्ट है. अ मैन बेचारे को पूरी लाइफ अपनी मॉम और वाइफ के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ता है. आपको लगता है आप अपना घर छोड़ के आ गए हो, अगेन आपको भी बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन मदर इन लॉ एंड हस्बैंड कि कैसे करना है. लेकिन एक मैन के लिए दोनों की पोजीशन इक्वली इंपॉर्टेंट है.
आपको लगता है वो मेरे पास आना चाहिए, मदर को लगता है नहीं मेरे पास आना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि गाड़ी चार पहियों पे चलती है, तो यहाँ पर भी घर की गाड़ी है। तो कंप्लीटली एग्री, मैं तो बिल्कुल भी वो जो फेमिनिज्म औरत वो झंडा उठा लेती है, आई डोंट बिलीव इन इट। देखो कुछ चीजों में बहुत डिफिकल्ट है वुमेन के लिए, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हम वो ड्रॉप होते हैं। मेन के नहीं होते। मेन विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ इज इट कि जब वी फेस सो मेनी बॉडी चैलेंजेस। हाँ, जब आपके फर्स्ट चाइल्ड होता है, सेकंड चाइल्ड होता है, आपकी बॉडी वो नहीं रहती है, चेंज आ जाते हैं। एंड सी मेन कैन ओनली अंडरस्टैंड इट, दे कांट फील इट। फील आप कब करते हो? देखो मनप्रीत, आपने किसी से प्यार किया, आप मम्मा बने, आप जब मदर बनते हो उससे पहले आपकी सिस्टर के बच्चे, आपके रिलेटिव्स, कजन्स के बच्चे, आप उनसे प्यार करते हो। बट माँ क्या होती है आप तभी समझते हो जब पहली बार बच्चा हाथ में आता है। सो देयर आर सो मेनी फीलिंग्स इन वर्ल्ड, यू ओनली अंडरस्टैंड वंस यू एक्सपीरियंस इट, अदरवाइज आप समझ ही नहीं सकते हो, यू कांट। सो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जब आप फील करते हो। अब मैन से ये समझना कि बिल्कुल एग्जैक्टली समझे नहीं, बट अगर थोड़ा बहुत भी समझ ले तो फिर गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलती है। पायल, आई कैन सेंस यू, आप इतने पॉजिटिव हो। डू यू एवर फील स्ट्रेस आउट कभी? पहले तो ना मैं इस पॉजिटिव को मैं बोलूँगी मनप्रीत, मेरे को तो एक बीमारी है यहाँ पर, मेरे को पॉजिटिविटी का OCD है। ओके। मेरे पास तुम एक नेगेटिव वर्ड बोल दो, मैं तो खा जाऊंगी। जब तक मैं तुमको वो वर्ड सही पॉजिटिव वे में नहीं बोलने दूंगी ना, and this is what I've learned from my mother, like I told you. So मेरे को तो पॉजिटिविटी का I must appreciate her contribution, because मुझे लगता है पायल, back in those days है ना, योर मदर वो अपने समय से भी ज़्यादा एडवांस थी। बिल्कुल। मतलब वो वाकई ही, मतलब क्योंकि मदर, मतलब कहते हैं ना, डॉटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हर मदर, और उस जमाने में मतलब शी वाज सो एडवांस्ड। यस। सो आप बोल रहे हो कि स्ट्रेस नहीं होता। देखो अगेन जो स्ट्रेस है ना, ये बोलना कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे नहीं लगता आजकल के टाइम में कोई भी होगा। इवन कि जो बाबा है, कोई साधु बाबा, उनके भी देखो ना कभी कुछ चल रहा होता है। देखो मैं ना, मेरे को बचपन में किसी ना, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मेरे को ना थोड़ी इसकी अभी है कि अगर किसी ने मेरे को कोई चीज़ बोली है, मनप्रीत अगर मैंने आपसे कुछ सीखा है ना, तो मैं 10 साल के बाद भी बोलूँगी मेरे को मनप्रीत ने बोला था। तो मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ मुझे याद नहीं मुझे किसने बोला था। मेरे ना ग्रैंडफादर के कोई फ्रेंड थे, दादा ही बोलते थे मुझको, बिल्कुल हेजी मेमोरी है। उन्होंने मेरे को एक बार बोला था, देखो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, साधु संत कहाँ तपस्या करने जाते थे? जंगलों में, राइट। और वो कठिन तपस्या करते थे। अब आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है ना, अब तपस्या आपके घर में है। ठीक है, हम कलयुग में हैं, वो युग अलग था, पर हम कलयुग में जो हमारी रोजमर्रा की, वो हमारी रोज की तपस्या है। हम उसको कैसे करते हैं? हाँ, अगर आप मेरे से पूछो कि स्ट्रेस नहीं होता, हाउ डू आई ओवरकम इट, उसमें मेरे को लगता है बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट, ladies and gentlemen, boys and girls, do not underestimate the power of yoga. I'm not saying yoga. Yoga. Yes, yoga is the westernized version. Yoga, हमारा प्राणायाम। मनप्रीत, मैं ना जब कुछ दिन प्राणायाम नहीं करती, आई एम ट्रैवलिंग और कुछ चीज़ों की वजह से, तो जिन दिनों में प्राणायाम नहीं कर रही होती ना, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। और जब मैं प्राणायाम कर रही होती हूँ, from your body, I'm not missing, I'm a different person. It calms me down. It's really, but yoga नहीं, योग करना है हमें। You have to find not yoga instructor, you have to find yogi. So मैं जब करती हूँ नहीं करती हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एंड आई थिंक चाहे वो मेडिटेशन हो, अब मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है, मैंने बड़ी कोशिश करी, अभी तक मैं नहीं अचीव कर पाई। I have not been able to learn. I don't know how people closed. मैं इस बारे में बात ही करना, I really wonder. मैंने कहा आंखें बंद करके, मेरे तो दिमाग में यार ये काम पड़ा है, ये I don't know how people they meditate. हम मेडिटेशन को यूज करते हैं जैसे हम वॉक कर रहे हैं, जैसे हम जिम कर रहे हैं। People ऑफिस में वो मेडिटेट कर रहा है, I wonder how it is possible. मेरे तो कानों में आवाज, you know, these little sounds. I also wonder. I have not been able to learn yet. Yes. So जो लोग एक्चुअली मेडिटेशन करते हैं ना, kudos to you. It is not easy.
easy. But थैंक गॉड समबडी एग्रीड विद मी, अदरवाइज मुझे तो लगता था, मैंने कहा मैंने मेडिटेशन आती नहीं, मतलब आई सिट, आई क्लोज माय आईज, तो मेरे दिमाग में ओह यार ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, ये, और 10 मिनट होता है ये फोन देख लो किसी का आया तो, और मतलब आई डोंट नो, वी आर सो मेडिटेशन आजकल के ज़माने में एग्जैक्टली वही है जो साधु संत एक टांग पे ट्री पोज में हाथ ऊपर करके जो तपस्या करते थे ना, वो आजकल के टाइम की मेडिटेशन है। तो अगर आप अचीव कर पाए ना, तो आप सोच सकते हैं आपने कितनी बड़ी चीज़ अचीव की है। इट इज़ नॉट ईजी एंड डोंट टेक मेडिटेशन एज अ जोक, और जो कर रहे हैं ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। पायल, इट्स सच ए गुड कन्वर्सेशन, बट मैं जाने से पहले जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यू आर नॉट जेंडर बायस, यू आर, जो यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, क्योंकि ना इट इज़ वेरी कि दे वांट एवरीथिंग वेरी क्विकली, वो जो एक दौड़ है ना कि मुझे चाहिए भी सब कुछ और चाहिए भी जल्दी। और मैं कहती हूँ ना, ये कंसेप्ट है कि इवन टू माई किड्स, बच्चों को ना सुनने की आदत ज़रूर डालो। You will not get everything, because when you will go, अब दुनिया से बाहर जाओगे ना, you will meet a different world, you have to deal with it, you have to fight your own battles। तो पर मैं देखती हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे, they don't get admission in their favorite college, we read they commit suicide, many a times we have seen, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, it's in the news even, you तो run your own channel, आपको भी पता है ना, I was reading के iPhone नहीं लेके दत्ता सुसाइड कर रहे। ये जो इम्पेशेंस लेवल और हर चीज़ को जल्दी 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 लेना है, आई वॉन्ट वन वर्ड ऑफ सजेशन। मनप्रीत, स्टॉप ब्लेमिंग चिल्ड्रन। ओके, इट्स अगेन द अपब्रिंगिंग। 70% इज अप टू पेरेंट्स। ओके, हमने क्या किया ना, हर चीज़ को हमने ट्रेड कर दिया है। लाइक यू नो, पहले तो देखो, मैं बहुत भाव से कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है हम सब अपने पेरेंट्स, हम सब बच्चों को अपने हिसाब से बेस्ट देते हैं। भगवान की नज़र अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। आप, आई नो लॉट ऑफ पेरेंट्स जो घर में बिल्कुल पूजा पाठ करते हैं और बच्चे बिगड़ गए हैं। आई नो लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बहुत सोशली जाते हैं लेकिन बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो, भगवान की नज़र अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जिसको भी आप मानते हैं, पंजाबी की सेइंग परमात्मा स्मत बख्शी, एब्सोल्युटली, वाहिगुरु दी मेहर होनी चाहिए परिवार ते, ठीक है। बट उसके बाद ना देखो, आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, आजकल पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा क्या हो गया है, इसका अंडरलाइन जो भी आपने बोला है ना, मैं इसको एक चीज़ बोलूँगी, पीयर प्रेशर। और पीयर प्रेशर बच्चों का पीयर प्रेशर नहीं, आपका पीयर प्रेशर है। सो व्हेन माई डॉटर सेज, मेरी डॉटर ने मुझे बोला, मम्मा आप तो ना सब बोलते हैं, मेरे पास आई एक दिन, कहती मम्मा सब बोलते हैं कि मैंने तो कभी, आपने मेरे को गोलगप्पे नहीं खिलाए, आपने मेरे को ये नहीं खिलाया, आपने मेरे को वो नहीं खिलाया। मैंने कहा बेटा, ऐसे तो बहुत सारे मम्मा कहते हैं कि आपके कितने सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। मैं तो कभी कुछ नहीं बोला। मेरा बेटा आया, मम्मा आपको पता है मेरा ना एक पूरा 16 मार्क्स का, 80 मार्क्स में से 16 मार्क्स का पूरा एक सेगमेंट छूट गया, क्योंकि वो उसमें से दो करने थे, मुझे लगा एक करना था। मैंने कहा बेटा आता था? कहते हाँ ऑफ कोर्स मम्मा। मैंने कहा बस ठीक है। सो मैं बोल, ओ ये कैसे छूट गया, आपके फुल मार्क्स नहीं आए। मुझे लगता है इफ योर चाइल्ड इज अ जीनियस तो आप थोड़ा और वर्क अपॉन करें। बट इफ यू आस्क मी एज अ पेरेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर किसी को कहती हूँ, to hell with marks, to hell with the competition. My child should be a happy child. So beautiful. Most important. So और peer pressure आपने अपने बच्चों पे बनाया जो है, वो आप देखो। I tell मैं बच्चों को बोलती हूँ, बेटा मैं peer pressure नहीं करती, आप peer pressure में क्यों आ रहे हो? जब आपकी माँ peer pressure में नहीं आती है, आप कैसे आ रहे हो? So ये जो peer pressure है ना, ये इसको अब depressurize करना बहुत जरूरी है। 102% agree. And it starts with parents. My daughter, she's doing her degree in Canada. She's doing her bachelor's in sociology. Everybody from the town, medical, non-medical नहीं दवाया, arts दवाता। I was teaching in a university before this, 5 years I taught in a university. Medical, non-medical नहीं दवाया, arts दवाता। I was, जो उसका taste है, let her do it. You can't force a child. मतलब मनप्रीत, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँगी। देखो, या तो आपके, I will like to add, sorry to interrupt you, that या तो आपके बच्चे को पता है I want to do this, तो फिर आप उसके पैशन में हेल्प करो, राइट? लाइक मेरा बेटा एट द मोमेंट, मैं बाद में आती हूँ, या तो आप उसको हेल्प करो उसमें, या फिर
यू गाइड देम। Yes. अब एक बार किसी ने पूछा मेरी डॉटर से व्हाट यू वांट टू डू, तो मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट आई, लेट हर स्पीक। मैं तब चुप हो गई, तो मैंने आके अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा अधीरा डू यू नो व्हाट यू वांट टू डू? आई सेड बेटा इफ यू नो व्हाट यू वांट टू डू वी आर देयर टू सपोर्ट यू, देन अदरवाइज go by our experience. So what we true. think is as a mother, जो मुझे लगता है, see I think crux highlight play to your strengths. Yes. But sometimes हमें पता ही नहीं हमारी strengths क्या है ना, तो फिर आपकी biggest strength कौन होता है? आपके parents. They're always there by your side. फिर उनको सुनो. And unconditional love. I always say everything has a price. और अकेले आपके माँ बाप का प्यार है जो फ्री है. Free. Everything has a price. Every friendship, every relationship, everything has a price. और माँ बाप के प्यार से भी ज़्यादा grandparents का प्यार. और वो हमारा compromise हुआ हुआ है. Exactly. हम हमारे जो सोसाइटी थी, जो हमारे वैल्यू सिस्टम थे, वो हमने कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं. So true. मुझे लगता है कि अगर आप अपने आई थिंक यहाँ पे दोनों हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत चेंज करना पड़ेगा. वो भी अपना वो पुराने, अब ये सोचना हमारे ज़माने में, आपका ज़माना खत्म, वो युग ही नहीं है. थैंक यू जी. ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਾਇਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਵ ਔਰ ਬਹਿਕੇ ਤੋਂ ਘਾਵ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ.